बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठकें जारी हैं। ओएसआर बढ़ाए जाने के संबंध में समीक्षा की गई है। आवास विकास विभाग के साथ भी बड़ी बैठक आयोजित की गई। शाम 6 बजे यूपी आग्रीज प्रोजेक्ट पर भी चर्चा संभव है। तो शाम 6 बजे भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, आग्रीज प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान ये भी देखने को मिलेगा कि जो मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, उस बैठक में अधिकारियों से ये जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि धरातल पर इस योजनाओं को किस तरह से उतारा जा रहा है और आगामी जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से आगे उसकी पहल की जा रही है, उसको किस तरह से धरातल पर उतारने की तैयारी है। तो तमाम तरीके की जो बैठकें हैं वो आज आयोजित की गई हैं और इस बैठक में ओएसआर बढ़ाए जाने के संबंध में भी समीक्षा की गई। शाम 6 बजे जो बैठक होगी यूपी आग्रीज प्रोजेक्ट पर, उस पर भी आज अधिकारी अपना राय रखेंगे। अपनी राय को रखते हुए भी कहते हुए बताते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार जो परियोजना है, योजना है, वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से धरातल पर उतारने की तमाम कोशिश चल रही है। ये दो तस्वीर आपके सामने है। वो इस राजस्व की समीक्षा की गई। 11 बजे ये इस बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में ओएसआर राजस्व की समीक्षा के दौरान जो तमाम अधिकारी थे मुख्यमंत्री के समक्ष थे और सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी है और अपनी अपनी बातों को बताते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर को आप देख सकते हैं कि आवास विभाग की बैठक में यह बैठक कितना महत्वपूर्ण रहा और इस बैठक में भी तमाम अधिकारी मौजूद रहे और अपनी अपनी कार्यशैली को बताते हुए यहां पर नजर भी आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया कि अब 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है, एक बैठक शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, बैठक के जरिए समीक्षा भी कर रहे हैं। इस बैठक के क्या मायने मतलब और शाम 6 बजे जो बैठक आयोजित की जाएगी, इस बैठक में किन मुद्दों पर ज्यादातर चर्चा की जाएगी? देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 बैठक करने वाले थे, जिसमें 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 11 बजे की थी, दूसरी बैठक 11:30 बजे की थी, जिसमें खासकर पंचायत विभाग की जो बैठक थी, प्रशासनिक इकाई की जो बैठक थी, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी विभाग के हैं वो बैठक में मौजूद रहे। पंचायत को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पारदर्शी तकनीक को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। यहाँ तक कि जो जिला पंचायत के भवन हैं, उनके मानचित्र जो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अभी तक जो पंचायत होने से जो मानचित्र है, जिसको लेकर तमाम दिक्कतें आया करती थी, तमाम ऐसे भवन बने हैं जो आर्किटेक्ट की मदद न लेकर के ऐसे बन जाया करते थे। यानी पूरी तरीके से दिशा निर्देश है कि नियमानुसार काम हो। जो गाँव के सचिवालयों के आधार पर खोलकर पंचायत की जो आय वृद्धि है, नागरिक सुविधाओं को उनको सुनिश्चित किया जाए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया है। दूसरा, तालाब जो पोखर हैं उनको समयबद्ध पट्टा राशि जो उनकी जल संरक्षण की जो है राशि, वो ग्राम हित में लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत विभाग में चाहे नक्शे को लेकर बात करें या फिर जो उसकी जो सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी होती है, राजस्व को लेकर के उसको लेकर के निर्देश दिए हैं कि उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से जनता की सहूलतें हो। और एक तीसरी जो बैठक शाम को 6 बजे होने वाली है, वो यूपी एग्रीकल्चर की बैठक होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 और 29-30 के अंतर्गत विश्व बैंक की एक परियोजना है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में जो किसान हैं वो कई जिले ऐसे हैं जो काफी बदहाल हैं। वहाँ के किसान उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। उनकी आय बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए वो चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उसको लेकर के इस विभाग की प्रेजेंटेशन भी है कि अब तक जो विश्व बैंक से जो फंड मिला है, जो पैसा मिला, वो किस मद में खर्चा किया जा रहा है और आगे किस तरीके से किसानों की आय दोगुना हो, किसानों की आय कैसे बढ़े। इन सब चीजों को लेकर शाम 6 बजे जो एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है, किसानों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से, उद्योग महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और उस अब तक का जो अपडेट है 2024-25 के मद में किस तरीके से किसानों को लेकर काम हो रहा है इस योजना के अंतर्गत। हालांकि ये पूरी योजना विश्व बैंक से पोषित है, विश्व बैंक ही इस पे पूरा जो खर्चा उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है, लेकिन उसका लेखा जोखा क्या काम चल रहा, उसकी मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, क्योंकि मामला किसानों का है, अन्नदाता का है। तो निश्चित रूप से इस विभाग का जो प्रेजेंटेशन होगा और 2024-25 और 29-30 के मध्य में किस तरीके से काम किया जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। बिल्कुल अनूप, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से ओएसआर राजस्व की समीक्षा बैठक की, आवास विभाग की भी बैठक कर रहे हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि शाम 6 बजे भी जो बैठक होगी, किसान और किसानी पर जोर दिया जाएगा, महिलाओं पर जोर दिया जाएगा। क्या शिक्षा को लेकर, चूंकि देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष एक बहुत बड़ा हमलावर रहा शिक्षा को लेकर के कि शिक्षित पहले बनाइए बच्चों को, उसके बाद नौकरी और रोजगार की बात कीजिएगा, और मुख्यमंत्री की एक पहल और भी रही है कि रोजगार की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए नई पहल की शुरुआत भी आजकल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बैठक के जरिए एक बड़ा मैसेज ये भी देने की कोशिश होगी कि किसान और किसानी के अलावा शिक्षा रोजगार पर भी मंथन यहाँ पर चलता हुआ? अनूप, बिल्कुल खुशबू, उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि लोग जो हैं, भारतवासी हैं, उत्तर प्रदेशवासी हैं, वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इसी वजह से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रमों के माध्यम से, या फिर आप समझिए कि लगातार कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसका एक बाकायदा लक्ष्य भी रखा गया है। 2047 तक भारत विकसित हो, उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों की बैठक कर चुके हैं कि 2047 तक उनका क्या प्लान है और किस तरीके से अपने विभाग को विकसित बनाने का वो उस पर काम कर रहे हैं। तो चाहे शिक्षा जगत की बात करें या तमाम और विभागों की बात करें, हर विभाग अपना एजेंडा दे चुका है। विधानसभा में बाकायदा इसकी 24 घंटे इसकी वहां पर कार्रवाई चली थी, जिसको लेकर के कि किस तरीके से काम करना है। उसका सीधा सीधा मतलब यही था कि विधानसभा में हर विभाग अपने विभाग आगे 2047 तक किस तरीके से काम करना है, जिसका प्रेजेंटेशन वहां पर था और उसी पर अब विभाग जो है अमल कर रहे हैं। और हर धीरे धीरे हर जैसे जैसे विभाग का नंबर आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके साथ बैठक करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि पिछले बैठक में कितना जो काम हुआ था और इस मुख्यमंत्री द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर कितना अमल हुआ है। यानी अब काम करने के बाद हिसाब भी देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभागों की समीक्षा बैठक करें और आज शाम को जब बैठक होगी उसमें किसानों से मुद्दे से, क्योंकि किसानों के मुद्दों पर बैठक है, इसको लेकर किसानों की आय कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे खुशहाल हो उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित रूप से आज की ये शाम की बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है। बिल्कुल इस खबर पर रहेगी नजर। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आज इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है, चूंकि अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर भी अब लगाम लगेगा और एक बड़ी पहल की आगे भी शुरुआत की जाएगी।